सुनो, कहाँ तक हुआ था अपना, ये सारा पढ़ लिए तो बीटा कैरोटीन मैकेनिज्म मैंने बता दिया तुम्हारे को, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है वो रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल टाइम पर चिपका हुआ रहता है इससे, ठीक है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आ जाता है मीडियम में, कौन आ गया, लैक्टोज। लैक्टोज की जैसी एंट्री होती है मीडियम के अंदर, रेड से बढ़िया, ये तुम्हारे देखो ये है बैक्टीरिया, ठीक है। अब मीडियम में तुम्हारा कौन आएगा, बोलो, लैक्टोज आ गया, लैक्टोज आ गया, लैक्टोज आ गया। ये लैक्टोज कहाँ बाइंड कर जाएंगे, उस पर रिप्रेसर प्रोटीन पर, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन, और वहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन हट जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं ना, ऑपरेटर पे आगे बढ़ जाएंगे, रिप्रेसर प्रोटीन को हटा देंगे। नहीं, जैसा बोलना वैसे बोलो ना, रिप्रेसर प्रोटीन से ही बाइंड करता ना, ऑपरेटर का आगे बोलने कोई तो नहीं। लैक्टोज आएंगे, हाँ, लैक्टोज इटसेल्फ, मतलब ये एक्टिवेटर वाली हो गई है ना। हाँ, नहीं एक्टिवेटर वाली क्यों होगी, देखो रिप्रेसर प्रोटीन ने तो रोकने का ही काम किया, लेकिन लैक्टोज इंड्यूसर है, इंड्यूसर। अभी एक्टिवेट वाली नहीं हो गई। देखो इसे अगर रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिवेट करा है, अगर जब रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको बोलते हैं, तो रेगुलेटरी प्रोटीन प्रोसेस को चालू करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर, है ना। अगर रेगुलेटरी प्रोटीन मदद करता है, प्रोसेस को शुरू कराता है, तो उसको एक्टिवेटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये जो है लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन अपना एक्टिवेटर है या इंड्यूसर है या इनहिबिटर है, इनहिबिटर है, वो डिपेंड करेगा रेगुलेटरी प्रोटीन, है ना। और दूसरा रेगुलेट करना है तो कोई ना कोई तो चालू करेंगे। तो अगर रिप्रेसर प्रोटीन खुद चालू करती है तो उसको अपन एक्टिवेटर बोलते हैं। ये मतलब फिर अब ये है एक्टिवेटर, जैसे हाँ, अपन इसको इंड्यूसर बोल सकते हैं तो बिल्कुल लैक्टोज को तुम इंड्यूसर बोल सकते अभी की इसमें। हाँ, और एक्टिवेटर बोलो ही मत, क्योंकि एक्टिवेटर बोलेंगे तो फिर ओपेरॉन एक्टिवेटर है या नहीं है कंफ्यूज होंगे। तुम बोल सकते हैं कि जो इंड्यूसर है, जब रहे हैं एक्टिवेटर, हाँ, जब रिप्रेसर प्रोटीन इटसेल्फ एक्ट एज एक्टिवेटर, तब लैक ओपेरॉन को अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग लैक ओपेरॉन है, ठीक है। उसका अपने को एग्जांपल नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हारे को। देखो, hence all the three genes product and lac operon are required for metabolism of lactose. तो तीनों भी ज़रूरी है। In most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. अगर दूसरे भी कोई ओपेरॉन की बात करेंगे ना, तो उसमें भी ऐसे ही होता बोलते, तो उसमें भी जो जीन्स है ना, यानी सेम कैरेक्टर को काम लगभग सेम काम करने वाली जीन्स, जो रिलेटेड जीन्स है, वो एक साथ में रहती है ना। क्या बोला, देखो, इन मोस्ट अदर ओपेरॉन्स एज वेल द जीन प्रेजेंट इन द ओपेरॉन में जो जीन रहती है, वो जो प्रोटीन बनाती है ना, उन प्रोटीन में रिलेशन रहता है, उनके जो काम है लगभग एक जैसा नहीं बोल के बोलते, रिलेटेड है। काम कैसे रहते उनके, रिलेटेड रहते। एक जीन से अगर 2-3 बार, हाँ, एक जीन से अगर 2-3, जैसे ओपेरॉन में अक्सर बनते ना, एक जीन से 2-3 प्रोटीन बनते, तो वो 2-3 प्रोटीन रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर पॉलीसिस्टेरिक की बात, जैसे अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस बोल रहा हूँ, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या काम कर रही है, डाइजेस्ट करने का, वही परमियस उसी चीज़ को अंदर लेने का काम करा, वही जो ट्रांसलेटर है उसी चीज़ की टॉक्सिसिटी को कम करने का, इसकी बात बोल रही हो। इसकी बात, मतलब पॉलीसिस्टेरिक की बात बोल रही हो। हाँ, पॉलीसिस्टोनिक की बात। मोनोसिस्टेरिक कुछ भी नहीं पढ़ना है। मोनोसिस्टोनिक के अंदर एक ही है ना, एक ही प्रोटीन बनाता है, बस सिंपल। एक तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाना चाहिए। सिंपल, एक कोई भी बनाता है। नीडेड टू रिगार्ड टू फंक्शन एज इन द इन सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथ है, जो कि सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथ में इस्तेमाल हो। मतलब क्या बोलना, यही हो ना, कि जैसे ये तुम्हारा लैक्टोप्रोन था, तो उसमें 3 प्रोटीन बने, तो तीनों की तो नहीं सेम मेटाबॉलिक पाथवे, यानी ग्लूकोज लैक्टोज के डाइजेशन में इस्तेमाल हो, बस ऐसा। तो वो सेम और रिलेटेड पाथवे में, या तो एकदम सेम पाथवे में, जैसे यहाँ पर हुआ एग्जैक्टली सेम पाथवे बोले तो पूरा रास्ता, तो ये पूरा रास्ता जो चला वो क्या है, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने का रास्ता ही तो ये है। ऐसी प्रोटीन बनेगी जो मतलब ग्लाइकोलाइसिस में काम में आ रही। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा। अगर एक ओपेरॉन मान लो और वो ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करता है, तो तीनों के तीनों प्रोसेस वो ग्लाइकोलाइसिस की बनी। जैसे ये ओपेरॉन था, ये ओपेरॉन लैक्टोज को कंट्रोल कर रहा था, तो तीनों की तीनों प्रोटीन लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाली बोले तो लैक्टोज से रिलेटेड ही बनी, तो रिलेटेड प्रोटीन बनेगी, बस सिंपल ही था। हाँ, लेकिन मतलब रिलेटेड जैसे कैस्केड रिएक्शन, हाँ, बस ऐसा कैस्केड में जैसे प्रोसेस होती है ना, बस उस तरीके से बोल सकते। तो जितनी भी बनेगी पॉलीसिस्टोनिक में रिलेटेड रहेंगी।
हाँ, एक जीन से 3 बनने वाली प्रोटीन रिलेटेड रहेंगे, ऐसा किधर भी कुछ भी नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई? चल। या फिर रिलेटेड रहेंगे। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये डायग्राम बनाना। हाँ, पहले अभी पढ़ो फिर समझाता हूँ। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज किसके लिए सबस्ट्रेट है बोलो? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बनाने के वास्ते। नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम काम करने वाली। हाँ। एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन। क्या बोला देखो? और वो क्या करते हैं? ऑन एंड ऑफ। ऑन कैसा? जुड़ गया तो ऑन है तो ऑन, नहीं तो ऑफ। बिल्कुल। मतलब हाँ, इंड्यूसर को आगे जुड़ जाएगा, वो उसको रिप्रेसर प्रोटीन को हट जाएगा तो ऑन हो जाएगा बिल्कुल। अब तो ऑफ ऑन नहीं अगर मीडियम में है ही नहीं तो फिर कहाँ से चल रहे हैं? Hence it is termed as inducer। इसलिए वो इंड्यूसर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इंड्यूसर। लैक्टोज ये चालू करा ना। इन द एब्सेंस ऑफ अ preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided। अगर ग्लूकोज के बदले अगर तुमने मीडियम में लैक्टोज डाल दिया, बैक्टीरिया के मीडियम में क्या डाल दिए? लैक्टोज। प्रोवाइडेड इन ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ द परमेज। रिमेंबर, a very low level of expression of lactoferrin has to be present in the cell all the time। अब देखो क्या क्या बोला? अगर बोलता ग्लूकोज के बजाय तुमने लैक्टोज डाल दिया मीडियम, देखो ग्लूकोज है तो क्या है? मैकेनिज्म चालू है क्या? अभी तो चीन बन रही नहीं। जैसे तुमने लैक्टोज डाला तो चालू हो गया। चालू रहेगा। और जो तुम्हारा परमीज है तो एनी टाइम रहेगा प्रेजेंट, क्योंकि एंट्री करने के वास्ते सेल के अंदर। हाँ, ये बात समझो। ठीक, बताओ तो समझाता है। मैंने क्या बोला? ये तो तुमको समझ में आ गया कि अगर मीडियम में ग्लूकोज है तो चालू होगा प्रोसेस? नहीं, क्योंकि ग्लूकोज कुछ कर ही नहीं रहा है। ये मीडियम है ठीक है। इसमें बैक्टीरिया बना लेते हैं छोटे छोटे। बस बैक्टीरिया है ना। इसके अंदर क्या है? सारी जीन वीन सब है। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन हो रहा है कि इसमें जीन का? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं इसमें, या डीएनए है उसका। ठीक है, लैक्टोज नहीं, ऑपरेटर नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। और एक है दूसरा जिसमें क्या है? लैक्टोज है। चलो ये मान लो, ये बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया। ठीक है, इसका कल्चर मीडियम, इसमें क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट। क्या है? जैसे लैक्टोज आया इसमें चालू हो गया। अब देखो रिप्रेसर पे जाके मान लो, हाँ लैक्टोज आ गया। लैक्टोज आ गया तुम्हारा, लैक्टोज डालिए। ठीक है, अब लैक्टोज आने के बाद में चालू होने वाला है। लेकिन लैक्टोज को अंदर एंट्री लेने के लिए क्या चाहिए? परमीज तो होना जरूरी है ना। फिर अगर परमीज होगा ही नहीं तो लैक्टोज अंदर ले पाएंगे एंट्री? लैक्टोज अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा तो फिर कैसा बन चलेगा मैकेनिज्म? हाँ, फिर तो चालू पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो अपन ने क्या बोले? मैकेनिज्म जब चालू होगा जब लैक्टोज अंदर जाएंगे और उससे बाइंड करेंगे, यही बोले ना अपन ने। और लैक्टोज तभी अंदर जा सकता है जब परमीज उसकी मेम्ब्रेन पे होगा, है ना। अगर परमीज नहीं होगा तो फिर तो चालू नहीं होने वाला मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये बात याद रखो कि थोड़ा थोड़ा हमेशा मैकेनिज्म होते रहता है। लैक्टोज नहीं भी है, हाँ, परमीज को बनाने के लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। परमीज एनी टाइम मीडियम में प्रेजेंट है। हाँ, ये तो समझेंगे। तो एनी टाइम तो कैसा रहता? वो कैसा रहेगा? परमीज तो एक प्रोटीन है ना, उसको बनाना पड़ेगा ना। थोड़ा तो तुम बोलेंगे कि तो हाँ, तुम बोलेंगे लैक्टोज नहीं भी है ना, लैक्टोज नहीं भी है तब भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन चालू रहता है। ये जो डीएनए में परमीज बन रहा। हाँ, परमीज नहीं, सब बनता थोड़ा, क्योंकि एक साथ जब बनेगा तो फिर सभी बनने वाला है। सिर्फ परमीज का बन सकता बनना है तो पूरी चीज़ एक्सप्रेस होंगी तो फिर वो पूरा ही बनेगा। तो इसलिए बोला उसने, ऐसा नहीं बोला कि हमेशा ऑलवेज परमीज प्रेजेंट रहता है या फिर ओनली परमीज सिंथेसाइज, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन ऑलवेज चलने को। लो लेवल ऑफ हाँ, लो लेवल ऑफ, क्योंकि वो नहीं चलेगा तो फिर तो लैक्टोज अंदर ही नहीं आएगा। बड़े बात करो तो मुझे ऐसा आ गया तो चालू हो गया वैसा हो गया, अरे लैक्टोज आएंगे नहीं ना अंदर, समझे। तो झोल है जिसका मतलब थोड़ा थोड़ा चलनी पड़ेगी। हाँ, जब लैक्टोज अंदर एंट्री ले लेगा फिर तो
झमाझम, टेंशन नहीं है फिर काम खूब बनेगा फिर ऐसा। आगे बस सुन, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, देखो तुम्हारा ये परमियस, इसकी एंट्री के बगैर इलेक्ट्रॉन दे सकते नहीं, अगर ये रहेगा तभी आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये एंट्री यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से एंट्री लेगा ऐसा, ठीक है। समझ में आ गई लाइन क्या बोलना चाहा उसने बोला कि लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑलवेज चलना चाहिए ताकि फिर जब लैक्टोज आए तो वो अंदर आकर फिर और स्पीड से मैकेनिज्म करा सके और ज़्यादा रिएक्शन करा सके। यही बात यहाँ पर बोला उसने, देखो रिमेंबर, देखो यहाँ पर बोला रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ ये रहेगा आपका परमियस रहेगा या फिर सिर्फ परमियस बने चाहिए, नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा तो हमेशा चलना ही चाहिए ताकि जब लैक्टोज एंट्री ले तब क्या हो हाँ लैक्टोज एंट्री ले पाए, लैक्टोज एंट्री लेने के लिए ना, हाँ बिल्कुल, कि उसके बाद तो लैक्टोज एंट्री नहीं ले पाएंगे। अदरवाइज देखो बोला है अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। ये तुमको वो पूछेंगे टाइम असर्शन कैसा बोलेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अब इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज पढ़ लेते तुम डायरेक्ट टिका देते कि लैक्टोज बंद नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज वो बोलेगा कि भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, बोले ना ये क्वेश्चन है असर्शन तुम्हारे को बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, हमेशा हो ऐसा ट्रू है। इन द यानी अपन सामने इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज पढ़ लेते हैं, अगर मैं पूछता देखो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज लैकोपेरोन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, गलत। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की एब्सेंस में लैकोपेरोन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, ये बोल लो वहाँ पर आना चाहिए, लो एक्सप्रेशन, क्योंकि लैकोपेरोन चालू ही तब होगा, देखो बोला लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा कैरोटीन दैट इट कैन रेगुलेट स्विचिंग ऑफ और ऑन इन द एब्सेंस of a preferred carbon source such as glucose. If lactose is provided in the growth medium of the medium, the lactose is transported into the cell through the action of permease, और फिर जाकर वो क्या करेंगे ओपन करेंगे, the lactose then induces operon in the following manner में ओपन कराता है, और absence of lactose में नहीं चलता हूँ। मतलब असर्शन ये बोल रीजन क्या रहेगा इसका, रीज़न ये देगा हूँ क्योंकि अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, रहेगा दोनों भी, फिर दोनों सुन रहे हैं, लेकिन उसने अगर लो नहीं बोला तो फिर गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, लो बोलना पड़ता है ना, मतलब उसको बिकॉज देख करना पड़ता है पहले, बिल्कुल बिकॉज बोलो तो हाँ, अब तो बिकॉज बोल दी क्या अपन बोलते हैं ना बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा भाई, क्योंकि फिर तो तुम्हारा लैक्टोज आ ही नहीं पाएगा ना, खत्म हो जाएगा, तो ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है तुम्हारी, ठीक। चलो ठीक है, समझ में आया ना, तो लो आएगा तो ही क्या आएगा, बात सही है तुम्हारी, मेरे लो नहीं आया एनी टाइम एक्सप्रेशन चला, वेरी लो लेवल पे चलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पूरा प्रोसेस अपन ने समझ लिया। द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेटर इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कंस्टेंट, बोला था ये तो बात, ये भी पूछा था तुमने रीप। अब देखो अब तुमको समझ में आएगा, तुम जो डाउट पूछ रहे थे किसने मेरा अमीन है हाँ, कि रिप्रेसर का तो टेंशन ही ना, रिप्रेसर अगर हमेशा भी बनते रहा तो चिपकेगा तब तक कि जब तक लैक्टोज नहीं, लैक्टोज जैसे आया वैसे तो निकल जा रहा ना फिर, हाँ रिप्रेसर, हाँ तो फिर उसका रोकने का फायदा क्या, फिर उसको तो बनने दो ना। अब रुकाना कब पड़ता था कि भाई वो खुद से निकल रहा, खुद से चिपकता, तो फिर रुका दो, क्योंकि फिर हमेशा बनेगा तो फिर तो निकलेंगे नहीं कभी, लेकिन उसका निकलना, उसका चिपकना उस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो लैक्टोज पर डिपेंड करता, तो टेंशन की बात ही नहीं, तो हमेशा भी बने, वो भी हमेशा बन रहा, वो हमेशा बन, कौन था इंड्यूसर जो बना रहा, रिप्रेसर ऑफ ऑपरेशन, रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेशन, ये जो प्रोटीन है तुम्हारी ये वाली रिप्रेसर हाँ, प्रोटीन, ये जो ये प्रोटीन, इंड्यूसर बना रहा उसको, हाँ ये प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ना तुम्हारी, हाँ ये प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन, तो ये ऑलवेज फॉर्म होता है, हमेशा बनते रहते हैं, बिल्कुल। तो अब इसका तुमको रीज़न समझ में आया क्यों हमेशा बनता, यानी इसके हमेशा बनने का तो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन इसका नुकसान भी नहीं ना, अगर ये हमेशा भी बना, हमेशा बना
तो लैक्टोज अगर आया तो हट तो जाएगा। हट जाएगा ना। लैक्टोज नहीं आया तो फिर डीएनए चिपका रहेगा। आरएनए पॉलीमर को काम ही नहीं करने देगा। हाँ, है ना, तो ऐसा ऐसा बोल है। सकते हैं ना। बिल्कुल। तो इसका जो है, इसका जुड़ने का कैसा है, इसका जुड़ना और इसका नहीं जुड़ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता तो कुछ सब लैक्टोज पे वो डिपेंड। लैक्टोज पे डिपेंड करता, इसलिए जुड़ा नहीं जुड़ा मेरा। पहले अपन समझ रहे सब इस पर ही डिपेंड। हाँ, पहले ऐसा लग रहा था कि रिप्रेसर जो है साला फिर हमेशा जुड़ करेगा, हमेशा बनेगा तो हमेशा जुड़ जाएगा, फिर मैकेनिज्म चलेगा ही कैसे अपना, समझ रहे हैं बात। चलो आया समझ में तुम्हारे, मैंने क्या बोला कि रिप्रेसर, हाँ, रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेंड इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, क्या बोलेंगे इसको, यानी कंटिन्यूसली बोल सकते हो ऑल द टाइम। आइजीन कोड कर रहा हूँ उसको। आइजीन कोड कर रहे हैं, तो फ्रॉम द आइजीन, आई फॉर इंड्यूसर और इनहिबिटर, हाइजीन में इनहिबिटर इनहिबिटर सिर्फ रोकने का, इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है फिर, लैक्टोज। यहाँ दिया देखो, लैक्टोज इज द, यहाँ पर भी दिया लैक्टोज इंड्यूसर करके, कहाँ दिया उसने, यहाँ पर दिया ना, लैक्टोज इंड्यूस द हैंस टर्म द इंड्यूसर, तो इंड्यूसर लैक्टोज है, इनहिबिटर रिप्रेसर वो जीन, ठीक है, इनहिबिटर जीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है। The repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from IgG. The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. देखो है बोली, रिप्रेसर क्या करेंगे जब लैक्टोज नहीं है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपरेन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेन, उससे चिपक जाएंगे और ट्रांसक्राइब नहीं होने देंगे बस। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, इंड्यूसर की मौजूदगी, नॉर्मल कंडीशन में जब इंड्यूसर नहीं था तब तो वो चिपकी हुई थी और रोक रही थी, लेकिन जैसे इंड्यूसर आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर यानी लैक्टोज, सच एज लैक्टोज और एलो लैक्टोज भी होता कभी कभी, लैक्टोज भी रहता और एलो लैक्टोज उसका आइसोमर, ऐसा बोल रहे हैं, दूसरा नाम बोल रहे हैं अभी। इसका भाई मान लो तुम, लैक्टोज का भाई क्या है, कभी एलोलैक्टोज भी आ जाएगा मानने के वास्ते। बिल्कुल, तो एलोलैक्टोज भी इंड्यूस है। बिल्कुल एलोलैक्टोज भी इंड्यूस, जैसा कि लैक्टोज काम करता है बस एज इट इज वैसे ही है, उसका नाम एलोलैक्टोज है, बस उसका आइसोमर है ना वो। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड, रिप्रेसर क्या हो जाता है, इनएक्टिवेटेड, हट जाता है इसका मतलब वहाँ से, बाय द इंटरेक्शन, कैसा क्या, विद द इंड्यूसर, बोला देखो किसके किसका इंटरेक्शन हुआ, ऑपरेटर रीजन का नहीं, इंड्यूसर का और रिप्रेसर का, तो प्रोटीन से जाकर जुड़ रहा है इसका मतलब, ऑपरेटर रीजन से क्या नहीं, ये पूछ लेना है ना। हाँ पूछ सकते हो तुम। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रोमोटर एंड, देखो फिर इससे क्या होगा, अब ये हट गया ना यहाँ से, तो ये आरएनए पॉलीमरेज देखो यहाँ पर देखो, जब वो नहीं आया था, कौन, लैगोपरान नहीं आया था, तो सॉरी लैक्टोज नहीं आया, तो ऑपरेटर रीजन पे चिपका हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा। बिल्कुल, तो अपने जो रिप्रेसर प्रोटीन है ऑपरेटर रीजन पे चिपका हुआ है। रिप्रेसर प्रोटीन देखो, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ओ एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेटर ऑपरेन, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं जाने दे रहा, मान लो यार आरएनए पॉलीमरेज करके अपनी प्रोटीन उसको आगे नहीं जाने दे रहा, बस यहाँ पर रोक के रखा, ठीक है। फिर जैसे क्या हुआ, आगे अपना लैक्टोज, ये देखो इंड्यूसर आ गया तुम्हारा, देखा इंड्यूसर आ गया, तो ये जो पीले वाला इंड्यूसर है ये जुड़ गया इससे रिप्रेसर प्रोटीन से, तो यहाँ पर देखो ऐसा होगा पर, मतलब वो तो यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बता हाँ दिया बताया उसने निकाल के, जैसे यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर हो, देखो यहाँ पर जुड़े हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आगे जुड़ेगा तो ये डायरेक्ट हट जाएगा। फिर ये ऑपरेटर रीजन पे क्या जुड़ा हुआ है अभी, रिप्रेसर प्रोटीन, इससे कौन आगे जुड़ जाएगा, इंड्यूसर लैक्टोज एलोलैक्टोज। हाँ ये लैक्टोज आगे जुड़ गया अपना समझ, ऐसे तो जैसे ही जुड़ा तो ये हट जाएंगे दोनों के, यहाँ से हट जाएंगे और इधर आ जाएंगे, फिर आरएनए बन जाएगा, फिर प्रोटीन बन के चालू हो जाएंगे। बस यहाँ से हट गए इधर आ गए, हटा के इधर आ जाएंगे यहाँ से, ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया। लाइक ओपरॉन का मतलब तुम इसको रेगुलेट कर सकते, बनाना नहीं बनाना। हाँ ऑपरेन का मतलब है जिसको तुम रेगुलेट कर सकते हो, ऐसा ट्रांसक्राइबिंग मैकेनिज्म जिसको तुम ऑपरेट कर सकते हो, उसको बॉडी में ये फिर पूरे सब केस में रेगुलेट ही चल रहा हूँ। हाँ जो चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो फिर हाँ। बिल्कुल, चलो आगे बस समझ। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेशन, तो यानी एक्सेस, अब उसको एक्सेस मिल गया, इजाज़त मिल गई ना, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पे जाकर चिपक नहीं, अपने बोले थे ना कि वो प्रमोटर से ही बाइंड नहीं करने देता करके, उसको प्रमोटर तक की भी नहीं आने देता, प्रमोटर के पास में भी आएगा पकड़ लेता उसको, पकड़ लेता है। हाँ ऐसा।
या तो बोलो कि प्रमोटर पे बाइंड करके आगे नहीं बढ़ाने देता, या फिर ऐसा बोल दो कि प्रमोटर पे भी इधर, अरे वहाँ कहाँ जा रहा है, इधर आओ। मतलब कोई ना ऑपरेटर इंड्यूसर को खींच लेता ना। हाँ, तो ऑपरेटर लगा हुआ है कहाँ पर, हाँ बाजू में है, ठीक है, लेकिन वो बाइंड कर लेता प्रोटीन का। अपन ने बताया था ना तुमको, तो ऐसा बताया था ना कि एक बड़ा सा डीएनए, ऐसा बन डीएनए मानो, ठीक है, ये डीएनए मानो, ठीक है, ये डीएनए। अब यहाँ पर मैंने बोला प्रमोटर है तुम्हारा, यहाँ पर प्रमोटर है, ठीक है, ये वाला किसका प्रमोटर है, उसका ये इनहिबिटर जीन का है, और ये अपना दूसरा प्रमोटर है, ये मेन प्रमोटर, और ये वाली इनहिबिटर जीन है, रिप्लेस ऑपरेटर ये अपना क्या है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, और ये जीन है, ये वाली, ये जो है क्या, ये वो है इनहिबिटर जीन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अपन ने लगा दिए क्या, अपन ने क्या लगा दिए, मान लो, चलो इससे बना लें, ये अपन ने लगा दिए यहाँ पर, ये क्या है, ऑपरेटर रीजन, ठीक है। तो ऑपरेटर रीजन पे जो रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ी अपनी, वो इतनी बड़ी जुड़ी कि बस काम खत्म। ऐसा देखो, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऐसी बनाया ना चाहिए ना, बोल चलिए ऐसी जुड़ी हो, साइज में इतनी बड़ी हो, खोलो तुम और बड़ी करनी है, हो सकती है, बस ऐसी। अब बोलो, जो भी आएंगे इधर, यहाँ पर आने की कोशिश करा किसने, आरने पॉलीमरेज ने आने की कोशिश करा, मान लो काले वाले बन गए, चलो ये इसने आने की कोशिश करा यहाँ जोड़ने का वास्ते, यहाँ पर ही घेर लिया उसको, हाँ पहले इससे पहले ही घेर लिया उसको, इतनी बड़ी वहाँ, अरे उधर उधर कहाँ जा रहे भाई, यहाँ पर चिपक जाओ, मान लो बड़े से आरने पॉलीमरेज, वो ऐसा करेंगे जैसे बड़ा आरने पॉलीमरेज ऐसा, ठीक है। अभी जाता था ऐसा, लेकिन ये रोक लिया, तो ऐसा ऐसा समझो, ठीक है। तो प्रमोटर से बाइंड ही नहीं करनी थी, तुम बोलो प्रमोटर से आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर बोलोगे प्रमोटर पर जाकर ही नहीं चिपकने दिया, वो तो पहले पढ़ लिए थे ना अपन ने। यही बात है। वो भी एक्सेस बोले तो उसको एक्सेस मिलना, इजाज़त मिल जाना उसको, किसकी, प्रमोटर पे बाइंड करने की। तो जैसे ही हटेगा तब उसको इजाज़त मिलेगी प्रमोटर पे बाइंड करने की, एक्सेस मिलेगा, होता है ना, बैंक का एक्सेस मिला है, फिर बोल सकते एक्सेस मिल गया, अपने को टेंशन नहीं है। अपना ये ऑपरेटर और रिप्लेसर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज था ना, और ये हट जाएंगे तो फिर ये इस पर बाइंड हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ऑपरेटर पे जाने का, प्रमोटर रीजन पे उसको ऑपरेटर एक्सेस मिल जाएगा, प्रमोटर पे एक्सेस मिल जाएगा उसको, नहीं अब जाकर वो प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर पाएंगे। यहाँ से तो बैठ जा तो रही वो ऑपरेटर वाली है, अब यहाँ पर प्रमोटर नहीं जारी की ऑपरेटर प्रमोटर पर जाकर बाइंड करेगी ना, पकड़ लिया तो उसने फिर चल, हाँ पकड़ लेगा तो फिर जैसे हट जाएंगे ये। अब जैसे इसको हटाओ, हटा दो इसको, बस इसको हटाना है अपने को, पकड़ने वाली कोई रहेंगी तो फिर डायरेक्ट इधर आप चल जाओ, आप डायरेक्ट यहाँ जुड़ेंगे, बाद में आगे पेशेंट कर लेंगे आगे स्टार्ट, क्योंकि पहले उसको वो करना पड़ता ना, वो दौड़ने का बॉडी। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा उसको पहले ऑपरेटर जैसे चालू करना पड़ता ना, तो इसने बोला देखो, दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रमोटर, इस वजह से हाँ अब इजाज़त मिल गई उसको कहाँ पर जाके चिपकने की, प्रमोटर की, एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, फिर वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा, क्योंकि प्रमोटर पर जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगा। इसेंशियली regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate. क्या बोला, essentially regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate. यानी तुम ऐसा बोल सकते कि लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन, लैक ओपेरॉन का देखो अपने को डीएनए बनाने का कोई वो नहीं करने का, मेन अपने को प्रोटीन को कंट्रोल करने का ना, कि प्रोटीन बनना नहीं बनना। So essentially regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate. तुम लैक ओपेरॉन को ऐसा समझ सकते कि देखो लैक्टोज अपना इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करना बोले, लैक्टोज खुद अपने को मारने वाली एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा समझो, थोड़ा सा लाइन घुमा कर, लेकिन एक सिंपल लाइन कि लैक्टोज खुद डिसाइड कर रहा कि जब वो आएगा तब उसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम बनेगी, और जब वो नहीं रहेगा जब उसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम नहीं बनेगी। इन लैक्टोज हाँ सबस्ट्रेट खुद एंजाइम के प्रोसेस बनने को डिसाइड कर रहा है। जैसे एक सबस्ट्रेट अपना खाना, तो अपना खाना डिसाइड कर रहा है कि मेरे को अच्छा अपन खाना खाता, उसके बाद ही जैसे अपना मैकेनिज्म चालू होता, फिर उसको एंजाइम निकलती है, रिलीज होती है, डाइजेस्ट करती है, ऐसे रहता है ना। अपन खाते तो जैसा खाना दिखा अपने को बढ़िया से, चलो अपन देखे थोड़ा समोसा दिख गया अपने को, आ जाएगा अपना सलाइवा मुंह में, है ना,
एंजाइम थोड़ा क्या बोलेंगे अपन, तुमने पढ़े नहीं अभी ना, डाइजेशन नहीं पढ़े थे, ठीक है चलो। तो पढ़ा ना हाँ सलाइवरी सेक्रेशन होगा, हाँ, तो उसके अंदर मुंह में डाइजेस्ट करने वाली जो हाँ, वो रहती है 30% एंजाइम माल्टेज, 30% हो जाता है, बिल्कुल, तो वो चालू हो जाती है, रिलीज हो रहा है। तो तुम्हारे खाने ने खुद ने तैयार करा तुम्हारे एंजाइम, तो यहाँ पर वो तैयार तो नहीं करा लेकिन रिलीज तो करा ना। तो खाना देखने के बाद में एंजाइम रिलीज होना चालू हो गई तुम्हारी। वैसा एग्जांपल लेने हैं। हाँ मुंह में पानी आता है ना, खाने को देख कर आता है कि नहीं मुंह में पानी? सलाइवा रहता है सलाइवा, उसमें एंजाइम भी रहती है, सलाइवा में पूरी तो एंजाइम ही रहती है। 30% सही में डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो स्टार्च का डाइजेशन वही हो जाता रहता है ऊपर मुंह में, तो हो जाता वो, ठीक है। सलाइवा ये तो ये बात है, यानी तुम्हारे फूड ने खुद उसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम, तो यहाँ पर तो बाकायदा बना रहा हूँ, लैक्टोज खुद ही अपने को खुद को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका सिंथेसाइज कर रहा है। तो लैकोपेरोन बोलते कुछ नहीं है, बस एक ऐसी चीज़ है कि सबस्ट्रेट खुद अपनी एंजाइम को बनाता है, रेगुलेट करता है। हाँ, सबस्ट्रेट खुद अपने को डाइजेस्ट कराने वाली एंजाइम को रेगुलेट करेगा, कब बननी कब नहीं बनेगी, जब मैं आऊँगा तब बनना, जब नहीं आऊँगा नहीं बनने का है, खामोश बैठने का, ऐसा इतनी पावर है सबस्ट्रेट, सोच रहे हो। एक तो खुद पीछे भी जा रहा है, और दूसरा जब मेरे को कब डाइजेस्ट होना है कब नहीं होना है ये मैं डिसाइड करूँगा, मैं आऊँगा तो डाइजेस्ट होऊंगा, नहीं तो नहीं बनाना फजूल में, खतरनाक। तो यही बात है। तो इसेंशियली लैकोपेरोन है क्या बोलता, विजुअलाइज एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को रेगुलेट कर रहे हो कि एंजाइम कब बनेगी कब नहीं बनेगी, कौन, बाय इट्स सबस्ट्रेट, उसका सबस्ट्रेट खुद कर, समझे हो। चलो हम मेन बात सारा खत्म हो गया इसमें, अब नॉर्मल बात है। रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर, ऐसा रखो। तो तुमको पूछूंगा कि ग्लूकोज लैक्टोज नहीं, ग्लूकोज गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर, एलोलैक्टोज और लैक्टोज बस एलोलैक्टोज। पर इतना मतलब ये जो सबस्ट्रेट है वही उसका एंजाइम बना रहा है। हाँ, सबस्ट्रेट रेगुलेट कर रहा है एंजाइम को बनने में, यानी कौन तय करेंगे एंजाइम बनेंगे नहीं बनेंगे, उसका सबस्ट्रेट। हाँ लैक्टोज सबस्ट्रेट तय कर रहा है एंजाइम बनने में। हाँ रेगुलेट कर रहा है बाकायदा, ठीक है। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक्टोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तुम बताओ कब तक चलते रहेंगे अगर जब तक लैक्टोज बस चलो एंड ऑफ द लैक्टोज। हाँ, जब तक लैक्टोज ऐसा खत्म बोल नहीं होता सकते हैं? चलते रहेंगे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। एंड ऑफ द लैक्टोज। हाँ, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेटर। अपने जो देखे बस देखो, अब सुनो, एक थोड़ा पॉजिटिव भी रहता है जिसको अपन एक्टिवेटर बोल रहे थे। तो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर, यहाँ जो रिप्रेसर काम कर रहा वो कैसा कर रहा है, नेगेटिव। तो ये वाला ऑपरेटर, ये जो अपना ओपेरॉन है वो कैसा है, नेगेटिव ओपेरॉन। कैसा है, नेगेटिव। हाँ कौन सा देखो अपन ने क्या बोले, रिप्रेसर क्या करेगा, रोकने का ही काम करे ना, स्टार्ट करेगा कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर तो मतलब जब प्रोटीन बन रही नहीं वहाँ पर वो प्रोटीन रिप्लेस। हाँ तो देखो अपन ने जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज इंड्यूसर है, सीधे सीधे याद करने में इसको इधर से रिलेट कुछ करना नहीं है ना, करो ना रिलेट, क्यों नहीं कर सकते। देखो और रिप्रेसर क्या करना था अपना, जब रिप्रेसर का काम आया तो रिप्रेसर काम का दिखा अपने को। तो लैक्टोज का काम तो इंड्यूसर है, लैक्टोज का काम तो पॉजिटिव है, लैक्टोज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ओपेरॉन जो तय होगा वो आई जीन जो उसको कंट्रोल करने वाली जीन है, लैक्टोज तो खुद एक इंड्यूसर है ना, चालू कराने वाला है, क्योंकि बंद कोई करेगा तो चालू भी कराना पड़ेगा। लेकिन अपन ने जो आई जीन रखी, उसको हाँ एक्टिवेटर नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, रेगुलेटरी जो जीन थी अपनी, क्या बोल उसको एक्टिवेटर नहीं बोल सकते। बोल सकते एक्टिवेटर बोल सकते, लेकिन एनसीईआरटी ने डायरेक्ट तुमको जो वर्ड दिया ना वही पूछी, तुमको उसको रिप्रेसर नहीं बोलना है, तुमको रेगुलेटर भी नहीं बोलना है, तुमको इंड्यूसर ही बोलना। मतलब जब तुम्हारा प्रोटीन नहीं बन रहा तुम उसको नेगेटिव। हाँ, रेगुलेटर क्या होगा फिर तुम्हारा, ये रिप्रेसर है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलेटर रहता है अपना, जनरली जो रेगुलेट करता है वो कैसा नेगेटिव है ना। हाँ, बंदिश करेंगे ना, तो जिसका काम था कि भाई रेगुलेट करने का, बंद चालू, वो यहाँ सिर्फ बंद कर रहा, फिर क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव। समझ रहे ना। हाँ, इसको इधर से रिलेट कुछ करना होगा। क्यों नहीं करना है, देखो ना, करना पड़ेगा ना अपने को। ये जो रिप्रेसर है जो अपन ने बोले कि अपने ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने वाली जीन कौन सी, आई जीन कंट्रोल करने वाली है ना, रेगुलेटरी जीन है ना। और रेगुलेटरी जीन जो बना रही है वो सिर्फ रेगुलेट करने के बजाय सिर्फ रोकने का काम कर, रिप्रेसर। हाँ, रोक कर ही रेगुलेट करा ना, रोक कर ही रेगुलेट करा, तो इसलिए फिर रोकने वाला निगेटिव। हाँ बिल्कुल, कोई करने वाला, इसलिए उसको बोला उसने निगेटिव ओपेरॉन, ऐसा बोला उसने, निगेटिव रेगुलेटर, निगेटिव रेगुलेशन। आइजीन बना रही है, उस पे जाके बन जा रहा है। हाँ, सिर्फ रोकने का काम करा ना। आराने पड़ने उसको खुद मान ले रहा है, जानी। हाँ, तो रोकने का काम करने की वजह से इसको अपन रेगुलेट निगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। हाँ, लैकोपेरोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव
regulation as well, but it is beyond the scope of discussion at this level. अभी अपने औकात के बाहर है बस वो इतना तो बहुत दादी खिचड़ी है उसके अंदर बस कि पॉजिटिव negative तो याद रखना। अपने को बस इतना ही आता है जितना अपने पढ़े